सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मिड पॉइंट्स के पूरे कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन के साथ समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी डिस्टेंस फॉर्मूले की। इस वाली वीडियो में बात होने वाली है मिड पॉइंट। चैप्टर का नाम है द ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। गणिता मंजरी का 2026 सेशन है। शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं मिड पॉइंट एक्चुअली होता किस तरीके से और उसका कॉन्सेप्ट उसके पीछे है क्या एक्चुअली। ठीक है, ये देखो, अगर आपके मैं सामने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, यहां पॉइंट डाल दूं ए, यहां पॉइंट डाल देते हैं हम लोग बी, बीच में पॉइंट हो जाता है सी। ठीक है, मिड पॉइंट क्या होता है वो समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये हो गया बच्चों x1 कॉमा, ये हो गया y1, बेसिक आ गया x2 y2, ये चीज क्लियर हो गई। बीच में आता है x कॉमा वाई। मिड पॉइंट का मतलब ही होता है एक स्ट्रेट लाइन है, बीच में उसको काटा गया, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला कहलाता है। अब x, ये वाला x, ध्यान देना इसमें, ये वाला x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये हो गया भैया x निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अब आता है y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये हो गया आपके लिए y निकालने का फॉर्मूला। बेसिक है, ठीक है। अब देखो अच्छे से फॉर्मूले को देख लो, क्वेश्चन करेंगे वैसे। अब बोला जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑब्टेनिंग बाय द जॉइनिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। दो पॉइंट्स दे रखे हैं, दो पॉइंट्स दे रखे हैं। मैं पहले इसको समझा देता हूं। एक स्ट्रेट लाइन दे दी भैया, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। बीच के कोऑर्डिनेट्स निकालने, क्या निकालने बच्चों, ध्यान से समझना। कोऑर्डिनेट्स, फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से समझो। x1 y1, x2 y2, बीच में x कॉमा y। अभी कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है हमें पता नहीं है, हम अपनी तरीके से लेट अस कर लेते हैं, इसको c मान लेते हैं इसको। ठीक है, ए बी सी अच्छा लग रहा है। आप इसकी वैल्यू समझो बच्चों, -4, 7, 6, 5, ये तो निकालना ही, ये निकालना है, बेसिक है। x इक्वल्स टू भैया x1 प्लस y1, नहीं x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ऐसे निकालना है। थोड़ा x अच्छा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा सा और सही तरीके से लिख देते हैं। x1 प्लस x2 अपॉन में 2, भैया x1 क्या है -4, x2 क्या है +6 अपॉन में 2। इसको जब सॉल्व करा, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गए, 2 बचे, अपॉन 2। अब बड़ा नंबर 6 था तो प्लस का लगा दिया, तो आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई बच्चों 1। अब वही बात करते हैं y की वैल्यू का। y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 है, ठीक है, अपॉन में 2। y1 कितना है 7, y2 कितना है 5, अपॉन में 2, 12 अपॉन में 2, काटा कितना बना 6, तो 1,6, 1,6। सिंपल सा, बहुत सिंपल, मिड पॉइंट आ गया, बेसिक है। आगे चले, सेकंड क्वेश्चन कर लोगे, बेसिक चीज है, कुछ खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, ये आपके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए रख दिया। सेम चीज है, साइन का ध्यान रखना, साइन में गलती नहीं होनी चाहिए। माइनस माइनस है तो माइनस में ही कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ऐसा नहीं कि माइनस में नहीं आएगा, कि भैया माइनस माइनस नहीं आ सकता, तो आ सकता है, आगे क्वेश्चंस में भी आने वाला है। शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट जहां पर ए जो है, अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, इसकी जगह ना आप सी लिखो, सी के पॉइंट्स हैं ये बी के पॉइंट्स हो गए। सेम इधर भी ये सी के पॉइंट्स है, ये बी के पॉइंट्स हो गए। अब एक सर्कल है, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायमीटर बना दिया मैंने, ये डायमीटर बना दिया, ठीक है। अब इन्होंने बोला ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर दे रखा है सी। ए बी हमारा डायमीटर हो गया, ए बी हमारा डायमीटर हो गया, सी कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, सी कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, ये निकालने का बहुत अच्छा तरीका दे रखा है, 2,-3, 2,-3। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही। बी की वैल्यू कितनी हो गई 3,-4, 3,-4। तो भैया ये कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, ये वाले, ये आपके x1 y1, जी हाँ x1 y1, कंफ्यूज नहीं होना, x1 y1 x2 y2, लास्ट में ऐसे करके वैल्यू समझो इस तरीके से, x1 y1 x2 y2, बीच में x, y, क्लियर है, x1 y1। तो भैया ये क्या हुआ, ये हो गया x2
y2। ठीक है भैया, ये तो समझ आ गया। बीच के पॉइंट्स क्या हो गए? बीच के पॉइंट्स हो गए x कॉमा वाई। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं? बहुत आराम से निकाल सकता हूं। फॉर्मूला मिड पॉइंट ही लगेगा। x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2। क्या x दे रखा है? क्या x दे रखा है? क्या x दे रखा है? बिल्कुल सही, 2 दे रखा है। x1 दे रखा है, x1 ही निकालना है। x2 दे रखा है, x2 दे रखा है 3 अपॉन में 2। अब बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, बचपन में सीख कर आ रखे हैं हम लोग। ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, प्लस हो रहा वहां जाके माइनस। कितना आ गई वैल्यू x1 की? x1 की बच्चों वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई 1। अब आती है बात y की। y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्या भैया x जैसे निकाला क्या वैसे ही y निकालना है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। y आपका ये हो गया -3 इक्वल्स टू y1 कितना है? y1 तो निकालना है, प्लस y2 कितना है? -4। -4 कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। माइनस की वैल्यू ब्रैकेट्स में रहती है, बहुत ध्यान से समझ रहे हैं ये चीज। ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, प्लस माइनस, -4, 3 2 जा 6। अब माइनस हो रहा है ये, उधर जाके क्या हो जाएगा? उधर जाके हो जाएगा भैया प्लस, +4 y1, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2। तो क्या y1 पता चल गया? -2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। x1 y1 आ गए, तो मतलब क्या हो भैया? ये आपका एक अंडा सर्कल दे रखा है जिसका डायमीटर आपको ए बी दे रखा है, बीच के पॉइंट सी है। हमें पॉइंट्स पता है 2, -3। हमें पॉइंट्स ये निकालने थे, हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं, बिल्कुल सही दे रखे हैं। ये निकालने थे, ये हमने निकाल दिए 1, -2, 1, -2। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। क्या आगे चले? आगे चले, ध्यान से देख लो अच्छे से। बी पार्ट आप खुद से करने की कोशिश करो, मैं फिर बोलूंगा आप लोग को। बहुत सिंपल है, ए जैसे निकाल दिया, सिमिलरली बी पार्ट निकालना है सेम तरीके से। चलो आगे चलते हैं। बहुत सिंपल ये भी चीज है। देखो अभी तक वही सेम चीज चल रही है। मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, एक ये करा देता हूँ, ये आप बी वाला होमवर्क में करना, एक ये करा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले। भैया ए बी दे रखा है, हाँ दे रखा है। कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? बोला गया है 4, -4, 3 -6, 5। क्या ये पॉइंट्स निकालने? हाँ, मिड पॉइंट्स निकालने। बोला गया ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। सी मान लेते हैं इसको, ये हो गया x, y। लिखेंगे भैया x इक्वल्स टू, ये हो गया बच्चों x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। क्लियर है? x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x1 कितना बच्चों? 4, प्लस x2 कितना बच्चों? -6। अब माइनस वाली वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में डालना बहुत जरूरी है। प्लस माइनस माइनस, माइनस -2 अपॉन में 2, काटा, वैल्यू आ गई -1 भैया। ठीक है, क्या y भी ऐसे आएगा? बिल्कुल y भी ऐसे आएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y इक्वल्स टू y1 कितना बच्चों? 3, यहाँ कितना है? 5। 3 और 5 बचपन में सीखा था कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 अपॉन 2, काटा, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4 आ गई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हटाओ इसको। सिंपल, बहुत सिंपल। अब थर्ड वाले पे आते हैं, थोड़ा अल्फाबेटिकल टर्म्स दे रखी है, ठीक है। देख लो अच्छे से, थर्ड पे आते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। एक स्ट्रेट लाइन है जिसका पॉइंट R है, एक पॉइंट S है, बीच में पॉइंट मान लेते हैं O नाम से। O नाम से मान लेते हैं, कोई भी मान सकते हो रैंडमली। -3a अब कॉमा 4b, a कॉमा -3b। क्लियर है? x कॉमा y। फॉर्मूला x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x इक्वल्स टू x1 क्या बच्चों? x1 क्या है? x1 भैया ये है, y1 ये है, ठीक है, x2 ये है, y2 ये है। x1 क्या है? -3a। x2 क्या है? +a अपॉन में 2। माइनस प्लस माइनस, कितना हुआ? -2a अपॉन में 2। 2 से 2 कट गया, -a आ गया x की वैल्यू। अब y की निकालते हैं। y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y1 कितना बच्चों? 4b प्लस -3b अपॉन में 2, -3b, काटेंगे कितना बचेगा? 1।
तो b अपॉन टू आ गई आपकी y की वैल्यू, लिख देते हैं माइनस ए कॉमा b अपॉन टू। सिंपल। देखो अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल ये चीज है। बोला हाँ थोड़ा सा घुमाया हुआ है इसमें, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। क्या कह रहे हैं, अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट का जो ज्वाइन हो रही है ए और बी नाम से, तो उसकी वैल्यू बताओ किसकी, ए की। भैया एक स्ट्रेट लाइन दे दी, क्लियर है, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन दे दी, ए और बी नाम से दे रखी है, क्लियर है। बीच में पॉइंट दे दिया पी नाम का, बीच में पॉइंट दे दिया पी नाम का, जिसके कोऑर्डिनेट्स है ए अपॉन टू कॉमा फोर। ये हो गया x1 y1 x2 y2, ये हो गया भैया x, ये हो गया भैया y। अब इनकी वैल्यूज भी दे रखी है, बिल्कुल सही। -6,5 -6,5 -2,3 वैल्यूज दे दी। सिंपल फॉर्मूला लगा दो। अब इसमें थोड़ा सा सोचना नहीं है, थोड़ा सा बस देख लो कि भैया इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसके बराबर डालूंगा, x की वैल्यू के हिसाब से ही आंसर आ जाएगा और कोई y की निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो x कितना है भैया, a अपॉन टू दे रखा है, बिल्कुल सही। आप जो वैल्यू ले रहे हो बीच में ध्यान रखना x, y, x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, बहुत सिंपल सी चीज है। x1 कितना है पहले अच्छे से लिख लेते हैं, a अपॉन टू। x1 कितना बच्चों, -6, प्लस x2 कितना बच्चों, -2 अपॉन में 2। अब बहुत थोड़ा सा यहां पे पेशेंस रखो। यहां पे क्या पेशेंस रखना है, अगर स्ट्रेट लाइन इधर भी है, ये नंबर 2 डिवाइड हो रहा है दोनों नंबर से, ये नंबर 2 डिवाइड हो रहा है इस पूरे ए से, तो आप ऑटोमेटिकली इस तरीके से काट सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, इक्वल्स टू में -6 प्लस माइनस 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 8, वैल्यू आ गई 8, -8 आई नहीं आई, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था। आसानी से सब चीजें क्लियर होंगी, बेफिक्र रहो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल एबीसीडी विद द वर्टिसेस दिस आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है सर, एक रेक्टेंगल बना दिया, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, क्लियर है। आप क्या इनके बाइसेक्ट डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी, इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं ओ, ठीक है सर। अब पॉइंट्स लिख देते हैं बच्चों। ए के पॉइंट्स दे रखे 2, -1, बी के पॉइंट्स है 5, -1, सी के पॉइंट्स है 5, 6, डी के पॉइंट्स है 2, 6। अब पहले तो आप समझो, आपको ए सी और ए ओ बीच में आ रहा है, आपको ये इसका पॉइंट निकालना है, फिर इसका पॉइंट निकालना है, फिर ये देखना कि एक दूसरे को काट रही नहीं काट रही। अगर दोनों बराबर आ गए तो ऑब्वियसली बात है इंटरसेक्ट कर रही है। मैं बोलूंगा भैया ए ओ सी, ये एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, मान लेते हैं ए ओ सी। ए के पॉइंट क्या बच्चों, 2, -1, सी के पॉइंट्स क्या है 5, 6, ये तो x, y ही रहेगा, ये बन गया x1 y1, ये बन गया x2 y2, बस कुछ नहीं भैया, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x1 कितना बच्चों जल्दी बताओ फास्ट, 2 प्लस 5 अपॉन में 2। बहुत तेज आंसर चाहिए इसके लिए, बहुत आसानी से आंसर आएंगे। 7/2 आ गया, क्लियर हो गया भैया। y1 y के वैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। y1 कितना है, y1 -1 प्लस 6/2, 5/2, ये आ गई y की वैल्यू 7/2, 5/2, 7/2, 5/2। अब निकालना क्या है भैया, एक डायगोनल तो आ चुका है, कौन सा, AC। अब क्या मैं बी ओ डी निकालूंगा, ऑब्वियस सी बात है। एक स्ट्रेट लाइन दे दी बी नाम से, ओ नाम से और डी नाम से। बी के पॉइंट्स कितने बच्चों, 5, -1 लिख दिए, बहुत शानदार। 2, 6, x, y, दिस इज योर x1 y1 x2 y2, क्लियर है भैया। अब ये अलग निकालो, ध्यान देना इस चीज पे। x1 कितना है 5, x2 कितना है 2। आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा ये दोनों बराबर आ गए हैं, एक x तो आ गया बराबर। अब ये देख लेते हैं क्या ये बराबर आया नहीं आया, बिल्कुल सही, 7 करोड़, ठीक है। दोनों के डायगोनल्स की वैल्यूज x, y इसके हिसाब से 7/2, 5/2 आ रहे हैं।
इसके हिसाब से भी 7/2 बच्चों 5/2 ही आ रही हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं बराबर पॉइंट पर, हमारा रेक्टेंगल प्रूफ हो चुका है। ये चीज बतानी थी हमें, डायगोनल्स बराबर है या नहीं। क्लियर है? अच्छे से देख लो, हमने करा क्या है, हमने बस इन दोनों के डायगोनल्स के मिड पॉइंट निकाल दिया दोनों लाइनों के हिसाब से। चलो आगे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा तेज चलेंगे यार, ज्यादा लंबी वीडियो चलनी नहीं है। A, B is the midpoint of the line segment joining the point this K की वैल्यू निकालनी है भैया। हमने एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इन्होंने बोला अगर ये कोई पॉइंट है A, B, मिड पॉइंट है, क्लियर है, A पॉइंट को और B पॉइंट को लाई करा रहा है, -6, 5 वैल्यू पुट कर दी, K, 4 हमें ये इक्वेशन दे रखी है बच्चों, ध्यान देना, A-2B बराबर में 18। पहले हम ए और बी के हिसाब से वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके हिसाब से इसमें अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल सी बात। ये हो गया x1, y1, ये x2, ये y2, ये x, ये y, बिल्कुल सही। x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, a दे रखी है, बिल्कुल सही। x1 कितना, -6, x2 कितना है k, x2 कितना है k अपॉन 2। अब इसको उधर भेजो ना भेजो, मैं इसको अभी इस तरीके से लेके चलता हूं, इसी तरीके से लेके चलता हूं, ताकि मैं ये वैल्यू इसमें आसानी से पुट कर दूंगा, बहुत सिंपल सी तरीके से। अब बात करते हैं y की, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y कितना है बच्चों, b, y1 कितना है 5, 5 प्लस 4 अपॉन 2, तो b की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 9 अपॉन में 2। ठीक है, अब a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, आंखें बंद करके इसके अंदर डाल दीजिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 2b इक्वल्स टू 18, a की वैल्यू बच्चों कितनी है, -6 प्लस k। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, k -6, ऑब्वियस ही बात है, मेरी 6 की वैल्यू माइनस में थी, k की वैल्यू प्लस में, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बात समझ आ रही होगी, क्लास 9th में हो तो। b की वैल्यू 9/2 इक्वल्स टू 18, k -6/2, बेसिक मैथमेटिक्स, 2 से 2 कट गया भैया, 9 बचा, ठीक है। अब इस 9 को माइनस हो रहा, वहां जाके इसको प्लस करा दो, क्या करा दो, प्लस करवा दीजिए, तो 18 प्लस 9, k -6/2 चले जा रहा है, 18 प्लस 9 कितना हुआ, 27। बात समझ आ रही है, k -6/2 27 आ चुका है, अभी डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो k -6 54, ये माइनस हो रहा है बच्चों, वहां जाके प्लस, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई भैया 60, k की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अब बोला क्या गया है इन्होंने, अगली बार डिस्टेंस भी निकाल के दे दो यार, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, बिल्कुल नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया था पहली वीडियो में, क्या था, x√x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला, काम इतने पे खत्म होता है। ये आप ए बी का डिस्टेंस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, निकाल के दीजिएगा, आपको मैंने ए बी के हिसाब से के की वैल्यू बता दी है, कितनी, 60, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नाउ ये कौन सा क्वेश्चन था, ये हो गया, ये हो गया, नहीं ये नहीं हुआ, हाँ ये भी सेम चीज है यार, बहुत सिंपल, मेरे हिसाब से तो होमवर्क देनी चाहिए थी, कोई नहीं। मिड पॉइंट दे रखा है, लाइन सेगमेंट, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मिड पॉइंट ये दे दिया, ठीक है भैया, ये बन गई लाइन, ये बन गई P, ये बन गया Q, अच्छे से बनाते हैं, P हो गया 6, B -2, बिल्कुल सही, Q कितना है, -2, 4, बिल्कुल ठीक है। ये बन गया, कौन सा पॉइंट आ रहा है, कुछ ही मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं O भैया, इसको मानते हैं 2, -3, ये हो गया x1, सिर्फ 6x1, भैया ये पूरा दे रखा है x2, y2, सॉरी y1, सॉरी y1, हाँ जी हाँ, x1 y1 वो पूरा दे रखा है, B -2 आपका y1 हुआ, ये x2, ये y2, ये क्या हो गया भैया x, ये हो गया y, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, x1 क्या है, x1 है भैया 6, प्लस क्या x भी दे रखा है, बिल्कुल हाँ, 2 दे रखा है, x2 कितना है, -2 अपॉन में 2, अपॉन में 2, पहली चीज, ये तो भैया प्रूफ करने के लिए हो गया, दोनों तो वैल्यू दे रखी है, अब क्या करें इसमें, क्या करें, इसको कुछ नहीं करना, आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था, जो वैल्यू निकालनी है उसके हिसाब से सॉल्व करना है, क्या ये y वाली वैल्यू है, तो ऑब्वियसली बात है y वाली वैल्यू के हिसाब से सॉल्व करूंगा मैं बोलूंगा y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y की वैल्यू कितनी है बच्चों, -3, y1 कितना है
बी माइनस टू, बिल्कुल सही, प्लस वाई टू कितना, 4 अपॉन में 2, डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गए, प्लस का 2, ये बना 6, प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो बी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, माइनस का 8। सिंपल सा क्वेश्चन है, काम खत्म करो, तेज चलो तेज। बी की वैल्यू होगी -8, आगे चले, चलो भैया। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, व्हाट इज द पैरेललोग्राम, ब्ला 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 ब्ला। देखो पैरेललोग्राम बना देते हैं छोटा सा बढ़िया सा, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। अब इन्होंने अपने हिसाब से वैल्यू दे रखी है, ठीक है, डी की वैल्यू x, y 5 एंड 6, सी ये दे रखा है, ये बी दे रखा -1, 3, ये दे रखा 1, 3। क्लियर है। अब बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर मैं इस तरीके से बना दूं, इस तरीके से बना दूं, अब मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे ए सी का मिड पॉइंट निकालना है, मुझे बी डी का मिड पॉइंट निकालना है। अब मिड पॉइंट के हिसाब से वैल्यू बराबर हो जाती है, वैल्यूज बराबर हो जाती हैं। अगर मैं सिंपल सी लॉजिक से ये वैल्यू निकाल दूं, मैं पहले ए ओ सी से मिड पॉइंट निकालता हूं। क्या निकालता हूं, मिड पॉइंट, बिल्कुल सही। ए कितना है, 1, 3, सी कितना है, 2, 5, बिल्कुल सही है भैया। x1 y1 x2 y2, ये x है और ये y है। अब देखिए बहुत ध्यान से समझना, इसको ले रहा हूं मैं भी, सॉरी, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x की वैल्यू x निकालनी है, x1 कितना है बच्चों 1, प्लस x2 कितना है 2 अपॉन में 2, करा 3/2, 3/2, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। y की वैल्यू y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y इक्वल्स टू y1 कितना बच्चों 3 प्लस 5, ये आ जाएगा 8, 8 अपॉन ये आ गया 4, ठीक है, सिंपल। और कुछ तो ठीक है, चलो ये आ चुका है भैया आपका 3/2 और 4, ये आ गया 3/2, 4। अब ये क्या हो गए, ओके कोऑर्डिनेट्स, क्या हो गए, ओके कोऑर्डिनेट। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब क्या करना है भैया, वैल्यू निकालनी है बच्चों, बी डी ओ बी डी बी ओ के पॉइंट्स निकाले थे, क्या निकाले भैया 3/2, 4। इसके पॉइंट्स कितने, x, 5, ये कितना दे रखा है 2, 5, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x, ये हो गया y। अब आपको मैंने क्या बताया था, जिस वेरिएबल को निकालना होता है उसके ही वैल्यू के हिसाब से x, तो x की वैल्यू, y तो y की वैल्यू उसके हिसाब से निकाल देना, बहुत सिंपल। x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2, x दे रखा है बिल्कुल सही, 3/2 दे रखा है भैया, 3/2 फ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी। x1 कितना है, x निकालना, बहुत मुबारक हो। x2 कितना है 2 अपॉन में 2, मैंने क्या बताया था, डिवाइड पूरे नंबर से हो रहा हो इधर भी तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट कर दो। अभी प्लस होना, वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। वैल्यू आ गई, क्या x की वैल्यू आई, किसकी, x1 की वैल्यू आई है बच्चों, ध्यान रखना, इस x1 की वैल्यू आई है, इस x1 की। आ गया, सिंपल लॉजिक, सिंपल था, कुछ नहीं था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इफ द दीज दिस 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 पॉइंट्स ए और बी की वैल्यू निकालनी है, लेंथ खुद से निकालना, फिर बोलूंगा ए और बी की वैल्यू निकाल के दे देता हूं। देखो ऐसे अगर सिंपल देखा जाए ना, मैं आपको बता देता हूं कॉन्सेप्ट, नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम सेम इस तरीके से ड्रॉ कर लो, अच्छा नहीं लग रहा, दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक डायगोनल, दो डायगोनल, वैल्यू पुट करते हैं -2, 1, A, 0, 4, B, 1, 2। देखो इसके कोऑर्डिनेट निकालता हूं, फिर इसके कोऑर्डिनेट निकालता हूं, दोनों को बराबर डाल दूंगा। बराबर क्यों डालूंगा, क्योंकि डायगोनल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान दो, अगर ए और सी के बीच में निकालते हैं, मैं डायरेक्ट करके दे रहा हूं आपको, आप वैल्यूज को थोड़ा दिमाग लगा लेना। ये अगर करा जाए इस तरीके से बनेगा, -2 प्लस 4 अपॉन में 2, y के लिए 1 प्लस b अपॉन में 2,
तो ये आ जाएगा बच्चों 2 2 2, तो 1 आ गई वैल्यू, ये आ गई, कितनी आ गई 1+b/2, 1+b/2। क्लियर है? इधर आ जाते हैं किसकी, अब बात करते हैं डी ओ बी, इसके लिए x पे आते हैं 1+a/2, ये आ जाएगा x के लिए। ठीक है, इस वाले पे आएंगे तो आएगा 2+0, इधर साफ साफ लिख देता हूँ, y=2+0/2, तो ये कटा, कितना आया, ये 1 आ गया। अब बात समझो, इसको इसके बराबर डाल दो, इसको इसके बराबर डाल दो। क्या कह रहे हो सर, बल्ले नहीं पड़ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये जो 1 है इसके बराबर डालता हूं मैं, डायगोनल बराबर थे ना, डिवाइड और आ जाएंगे मल्टीप्लाई, 2 1 2, प्लस और आ जाएंगे माइनस, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है भैया, अब इसकी बारी, इसकी और इसकी, 1+b/2 = 1, ये भी सेम ही आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो 2 1 2, -1, दोनों आ गई वैल्यू 1,1 1,1। सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक। आगे चले, आगे चले, चलो चलो चलो, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द, ओ ब्लर हो गया, कोई नहीं, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। बहुत सिंपल। चलो इसके बाद क्या है, खत्म है इसके बाद? नहीं यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन और बचे हैं। चलो, क्या बोला गया, ट्रायंगल बना दो सर, बना दिया, ए बी लिख दो, लिख दिया। अब उसकी पॉइंट्स डाल दो, डाल देते हैं। चलो 2,1 0,3, क्या भैया एक पॉइंट बीच में जा रहा है डी नाम से? बिल्कुल सही। इन्होंने क्या बोला, लेंथ ऑफ द मीडियन एडी। लेंथ ऑफ द मीडियन एडी सर, सर थोड़ा सिंपल सा लग रहा है कि इन दोनों के मिड पॉइंट ये निकाल दूं तो एडी का लेंथ निकाला जा सकता है डिस्टेंस फॉर्मूले से। बिल्कुल सही। मैं लिखूंगा भैया बी, ओ सॉरी बी नहीं, बी डी और सी, x1 y1 बिल्कुल सही, x2 y2 बिल्कुल सही, x, y, तो निकालेंगे भैया x, पहले वैल्यू पुट कर देता है। इसके कितने दे रखा है 2,1, इसका कितना दे रखा है 0,3। x के पॉइंट्स निकाला जाएगा तो बनेगा भैया x1 + x2/2, x बराबर, x1 कितना है 2 + 0/2, 2 से 2 कटा, 1 आ गई वैल्यू x1, x की वैल्यू। अब आती है बात y की, y1 + y2/2, y1 कितना बच्चों 1 + 3/2, 4 काटेंगे, ये बनेगा y की वैल्यू 2। भैया वैल्यूज आ गई, बिल्कुल सही आ गई 1,2। भैया इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल देना बच्चों, मैं रिकॉल करा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस बच्चे को नहीं आता होगा ये चीज। ठीक है, अब भैया x1 x1, y1 y1, x2 y2 y2, ये सब है क्या? भैया ये x1 मान लो, ये y1 मान लो। अब भैया आपने तो इसको माना था, नहीं, जो चीज निकालते हैं उसके हिसाब से वैल्यूज मानी जाती है। अगर मैं ये निकाल रहा हूं तो x1 y1 ये हो गया। अब मुझे ये और ये का डिस्टेंस निकालना है, ए डी का डिस्टेंस निकालना है, तो ऑब्वियस बात है x1 y1, x2 y2। ठीक है, x2 और y2, x1 x2 क्या है बच्चों 1 -0 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दो इस तरीके से। अच्छे से समझा रखा है, प्रॉपर तरीके से समझा रखा है, आप एक बार वीडियो देखना, आपको चीज क्लियर हो जाएगी। यूनिट्स रूट में क्या रखा भैया, भाई 10 किसी का स्क्वायर रूट थोड़ी होता है। सिंपल सा लॉजिक, अच्छे से देख लो एक बार सोल्यूशन, फिर आगे चलते हैं। देख लिया, चलो आगे चलते हैं। ABCD is a quadrilateral formed by the point this shows that the diagonals bisect each other। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझा देते हैं, उसके बाद कोशिश खुद से भी कर लो बच्चों, फिर बोलूंगा। 9 क्लास है, बुक चेंज हो चुकी है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं सब बच्चों के साथ, बहुत से टीचरों के साथ भी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, हो जाएगी क्लियर। ABCD तीनों को 4 पॉइंट दे रखे हैं, -1 -1 -1,6 3,6 3, -1। क्या बोला गया है, P इसका पॉइंट हो गया ए बी का, Q हो गया आपका इसके लिए, CD हो गया आपके लिए इसके लिए, कौन सा पॉइंट, R पॉइंट, R पॉइंट हो गया, S पॉइंट हो गया इसके लिए। अब देखो इन्होंने डायगोनल्स पूछा है ना, ये तो मिड पॉइंट दे रखे हैं बस, इससे कोई मतलब थोड़ी है, इससे कोई मतलब थोड़ी है। आपको डायगोनल्स बताने हैं, क्या दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे बच्चों, भैया इसका मिड पॉइंट निकाल दो, इस लाइन का मिड पॉइंट निकाल दो, बोलोगे AOC DOB,
आंखें बंद करके मिड पॉइंट निकाल दो, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो क्या हुआ, दे बाइसेक्ट ईच अदर, दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो बच्चों ये आपको खुद से करना है, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं, सेम टॉपिक है, सेम फॉर्मूला, सेम तरीके से हिसाब से करना, ठीक है। तो ये थी पूरे चैप्टर 1 की वीडियो, मिड पॉइंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला सब कुछ क्लियर कर चुके हैं हम, सब कुछ कवर कर चुके हैं। कोई भी रैंडम या अलग से तरीके से क्वेश्चन बनते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक तरीके से हम एक अलग से सीरीज निकाल देंगे, शॉर्ट सीरीज या उसको क्या कहते हैं, समराइज फॉर्मेट, पूरा अच्छे वाला, ठीक है। तो ये इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और चैप्टर नंबर 2 की वीडियो आने वाली है तो जाके उसको भी देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय।